नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गांव में रश्मि नाम की एक औरत अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। रश्मि मिट्टी के खिलौने और बांस के सूप बनाकर गांव-गांव जाकर बेचा करती थी और उसका पति बराबर के एक गांव में एक सेठ के यहाँ माली का काम करता था। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद और पति के काम पर जाने के बाद रश्मि भी काम पर चली जाती थी। गली गली में चिल्लाती थी, मिट्टी के खिलौने ले लो, बांस के सूप ले लो। तभी एक औरत बोली, रश्मि तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ आकर मत चिल्लाया करो, मेरा बेटा तुम्हारी आवाज़ सुनकर रोज खिलौने लेने की जिद करता है। वह बोली, बहन अगर सभी इस तरह मना करेंगे तो हम गरीबों का गुजारा कहाँ से चलेगा। तब वह कहने लगी, एक खिलौना दे दो और ये सूप कितने का दिया। उसने कहा 30 रुपये का। कि चलो एक सूप भी दे दो, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर गृहस्थी का खर्चा चलाते थे। तभी रश्मि ने अपने पति से कहा कि क्यों तुम कुछ खिलौने सेठ के यहाँ नहीं ले जाते, उनके यहाँ भी तो बच्चे होंगे, हमारी कुछ कमाई ही हो जाएगी। तब उसके पति ने कहा कि रश्मि उनके यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं, उनकी 2 बहुएं हैं और दोनों ही बांझ हैं, इसीलिए सेठ बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा उन्हें यह चिंता खाई जाती है कि इतना पैसा होने के बाद भी वो सुखी नहीं हैं और उनका आगे वंश कैसे चलेगा। तब उसने अपने पति को कहा कि क्यों उनको छठ पूजा का नहीं बताते, कि वो लोग इसको नहीं जानते, कि फिर ये सूप ले जाओ और उन्हें दे दो और उनको बताओ कि इसको अभी छठ आने वाली है तो इसमें वो पूजा करेंगे। तब उसके पति ने कहा कि उनको इन चीज़ों का नहीं पता। रश्मि ने सोचा और वह अपने आप को नहीं रोक पाई, अपने पति के पीछे पीछे बिना बताए चल दी और सेठ के यहाँ पहुँच गई। उसको देखते ही उसके पति ने कहा, रश्मि तुम यहाँ वापस जाओ। कहने लगी, नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे सेठानी जी से मिलना है। तब उसके पति ने उसको सेठानी से मिलवा दिया। तब उसने सेठानी जी को बताया, इन्होंने आपकी बहुओं के बारे में मुझे बताया था, इसके लिए मैं आप उन दोनों को छठी मैया का व्रत और पूजा करने के लिए कहिए। मेरा विश्वास है कि अगले साल आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। सेठानी बोली, को कैसा व्रत, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सेठानी जी, यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और उनकी अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए के से शुरू होने के बाद उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद खत्म होता है। सच कहूँ तो मैं भी एक बांझ थी, लेकिन यह व्रत करने के बाद छठ मैया ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं मिट्टी के बच्चे के रूप के खिलौने बनाकर इन दोनों बहुओं को दूंगी। तब रश्मि उन दोनों बहुओं को व्रत का विधि विधान समझाती है और बताती है उन खिलौनों को इन्हें पूजा में शामिल करना पड़ेगा। छोटी बहू को तीसरे दिन भूख लग जाती है और वह छुपकर लड्डू खा लेती है। बड़ी बहू गर्भवती हो जाती है, लेकिन छोटी बहू गर्भधारण नहीं करती। फिर उस जेठानी ने रश्मि को बुलाया और रश्मि को बुलाने के बाद उससे कारण पूछा। रश्मि ने कहा, मुझे वो खिलौने दिखाइए जो मैंने इन दोनों को दिए थे। तब वह खिलौना देखती है तो छोटी बहू का जो खिलौना होता है उसमें दरार पड़ चुकी होती है और बड़ी बहू का खिलौने के चेहरे पर मुस्कान रहती है। तब उसने कहा कि छोटी बहू के व्रत में कोई विघ्न पैदा हुआ है। तब बहू ने अपनी गलती मानते हुए को बताया कि मैंने व्रत खंडित कर दिया था और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने लड्डू खा लिया था। तब सेठानी और सेठ बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बेटे बहू को घर से निकाल देते हैं। रश्मि और उसका पति उसे अपने घर ले आते हैं, 1 साल तक वहीं रखते हैं। अगले साल छठ मैया का व्रत करने के बाद उनको जुड़वा बेटे पैदा होते हैं। वो रश्मि और उसका पति उन दोनों को लेकर वहां आते हैं, सेठ सेठानी को समझाते हैं। वो अपने जुड़वा पोतों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। इस दौरान बड़ी बहू के भी एक बेटा और एक बेटी हो चुके होते हैं। उनका परिवार पूरा खुशी से संपन्न हो जाता है। वे खुश होकर रश्मि को और उसके पति को इनाम के रूप में बहुत सारा धन देते हैं और बड़ा घर देते हैं। इस तरह दोनों परिवारों में खुशियां लौट आती हैं और वे सुखी और संपन्न जीवन जीने लगते हैं।
लग जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।